नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में इकोनॉमिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वास्तविक आय से क्या अभिप्राय है। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो वास्तविक आय है, यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आय से क्या अभिप्राय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास की 4 विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास की 4 विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निरपेक्ष निर्धनता से क्या अभिप्राय है। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो निरपेक्ष निर्धनता है, यहाँ पे आपको बताना है कि निरपेक्ष निर्धनता से क्या अभिप्राय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास के लक्ष्य क्या है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो सतत विकास है, यहाँ पे आपको बताना है कि सतत विकास के लक्ष्य क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लुईस मॉडल की श्रेष्ठता बताइए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो लुईस मॉडल है, यहाँ पे आपको लुईस मॉडल की श्रेष्ठता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की प्रमुख विशेषता बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो बाजार है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको बाजार की प्रमुख विशेषता बताना है। क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीबी का विषम चक्र समझाइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो गरीबी है, यहाँ पे आपको गरीबी का विषम चक्र के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मेडल के चक्रीय कार्यकरण मॉडल को संक्षेप में समझाइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो मेडल है, यहाँ पे आपको मेडल के चक्रीय कार्यकरण मॉडल को संक्षेप में समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तकनीकी चुनाव की समस्या बताइए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो तकनीकी चुनाव है उसकी क्या समस्या है, यहाँ पे आपको तकनीकी चुनाव की समस्या बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताइए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो खाद्य सुरक्षा उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय निगमों से क्या आशय है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो बहुराष्ट्रीय निगम है, यहाँ पे आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय निगम से क्या आशय है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक वृद्धि का अर्थ हम परिभाषा दीजिए। पहले क्वेश्चन कर रहा है जो आर्थिक वृद्धि है, यहाँ पे आपको आर्थिक वृद्धि का अर्थ बताना है और आर्थिक वृद्धि का परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास अंतराल क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास अंतराल क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विकास अंतराल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि इसे कैसे मापा जाता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता का दुष्चक्र क्या है। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है, यहाँ पे आपको बताना है कि निर्धनता का दुष्चक्र क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गरीबी और असमानता के क्या कारण है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गरीबी और असमानता के क्या कारण है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोडान के बड़े धक्के के सिद्धांत का आधार क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रोडान है, यहाँ पे आपको बताना है कि रोडान के बड़े धक्के के सिद्धांत का आधार क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे आपको भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नक्शे के विकास मॉडल की आलोचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नक्शे हैं, यहाँ पे आपको नक्शे के विकास मॉडल की आलोचना करना है, यानी कि उसके विकास मॉडल की जो भी कमियां हैं उन कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोलो का विकास मॉडल क्या है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो सोलो है, यहाँ पे आपको बताना है कि सोलो का विकास मॉडल क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्धिक पूंजी निर्माण है, यहाँ पे आपको बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विदेशी निवेश या विनिमय कितने प्रकार से किया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी निवेश है या जो विनियोग है,
है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में विदेशी निवेश या विनियोग कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए सुझाव दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुराष्ट्रीय निगम है, यहाँ पे आपको बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यहाँ पे आपको भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विकास के मूल तत्व क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास के मूल तत्व क्या है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सतती विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सतती विकास की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सतती विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेल्सन मॉडल की मुख्य बातों का वर्णन करते हुए वैज्ञानिक उपाय बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नेल्सन मॉडल है, यहाँ पे आपको नेल्सन मॉडल की मुख्य बातों के बारे में बताना है और उससे बचने के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास के हैरोल्ड डोबर मॉडल के रचनात्मक व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास के हैरोल्ड डोबर मॉडल की आलोचना करना है, यानी कि उस मॉडल की कमी आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट का क्या आशय है, जनसंख्या वृद्धि से भारत के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिए अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत की विशेषता को बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि तकनीकी प्रगति को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स है, यहाँ पे आपको हिग्स की तकनीकी प्रगति को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, सोलो के 9 प्रतिष्ठित विकास मॉडल को समझाइए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो सोलो है, यहाँ पे आपको सोलो के 9 प्रतिष्ठित विकास मॉडल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतवर्ष है, यहाँ पे आपको भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका के बारे में बताना है और उसका मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।